हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का नॉलेज बैंक रेजिडेंस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फिर से करंट अफेयर। करंट अफेयर है आज की, यानी कि 29/9 जो है 2021 की। देखते हैं आज करंट अफेयर में क्या क्या प्रमुख मुद्दे जो है कि हैं। सबसे पहले मुद्दा है ऐसे खिलाड़ियों की, राजनीति के ऐसे खिलाड़ियों की जो पाला बदल रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन हैं खिलाड़ी ऐसे जो अपनी पल्ला बदल रहे हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जिग्नेश मेवानी। शुरू करते हैं जिग्नेश मेवानी, जो कि गुजरात से विधायक हैं, निर्दलीय विधायक हैं, और कल दिल्ली में जो है कि कांग्रेस की जो राष्ट्रीय जो है कि कार्यकारिणी में राहुल गांधी के सामने शपथ लिया, कांग्रेस में शामिल हो गए। और इन्हीं के एक और दोस्त है, काफी जिगरी माने जाते हैं इनके, क्योंकि ये गुजरात के जो है कि चुनाव में हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार ने जोर शोर से कांग्रेस के लिए जो है कि काम किया था और अच्छे भाजपा को टक्कर देने की अच्छी कोशिश भी की थी। ये अलग बात है, सफलता ना मिलना एक अलग चीज हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं दूसरे नेता की। दूसरे नेता है हमारे कन्हैया कुमार, जो एबीवीपी से के लिए जो है कि दिल्ली जेएनयू यूनिवर्सिटी में जो है कि उसके अध्यक्ष बने थे, छात्र संघ के अध्यक्ष थे। और अफजल गुरु के मामले की वजह से जो है कि तुल पकड़ने की वजह से देशद्रोह के मामले में इन्हें जो है कि जेल हो गया था। और उसके बाद एक ख्याति प्राप्त किए और फिर बिहार विधानसभा चुनाव और गुजरात विधानसभा चुनाव में जो है कि काफ़ी हद तक सक्रिय भूमिका निभाई थी। ये अलग बात है कि बिहार विधानसभा चुनाव में इनको हार मिली थी। उसके बाद इन्होंने जो है कि ये सीट, बिहार विधानसभा का सीट जो लड़ा था वो सीपीआई के जो है कि बैनर तले लड़ा था, ठीक है ना। वाम दल की जो पार्टी है सीपीआई, उसके लिए, कम्युनिस्ट पार्टी के लिए। लेकिन अब उनका भी जो है कि कम्युनिस्ट पार्टी से मोहभंग हो गया है और उन्होंने जो है कि चुनाव जो है कि परचम अब थामा है किसका? कांग्रेस का। क्या कहना है भैया, देखते हैं कि क्या कहना है उनका इस विषय पे। तो क्या कह के आए हैं वो कांग्रेस में। तो हार्दिक पांड्या जी का कहना है, कन्हैया कुमार का, कि कांग्रेस की जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को कन्हैया जी का कहना है, मैं कांग्रेस से इसलिए जुड़ रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि कांग्रेस अगर नहीं बची तो देश नहीं बचेगा। भैया, कांग्रेस बचे या ना बचे, देश बचे या ना बचे, आपकी राजनीति जरूर बची रहनी चाहिए, ठीक है। और इन्होंने राहुल गांधी के सामने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण किया है। अब हम बढ़ते हैं राजनीति के सबसे बड़े महाखिलाड़ी जो युद्ध में संग्राम जो चल रहा है वो है पंजाब का अखाड़ा। पंजाब का अखाड़ा नवजोत सिंह सिद्धू ने जो है तैयार कर रखा है और उन्होंने जो है कि कांग्रेस जो है कि प्रदेश अध्यक्ष पद से जो है कि इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के में जो है कि वो 4.5 साल से कोशिश में लगे थे वो मुख्यमंत्री की जो है कि गद्दी जो है कि संभाल ले, कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा करके। लेकिन उन्हें जो है कि फाइनली सफलता आधी अधूरी मिली। कैप्टन अमरिंदर सिंह को तो हटाने में वो सफल हुए, लेकिन क्योंकि जब प्रदेश अध्यक्ष थे वो, तो इस तरीके के फैसले वो आसानी से ले सके, लेकिन उससे आगे की बात नहीं बन सकी। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह के हटते ही जो है कि मुख्यमंत्री का जो है कि पद किसने प्राप्त कर लिया? तो उस पद को प्राप्त किया वहां के जो है दलित चेहरा माने जाने वाले जो है कि
चरणजीत सिंह चन्नी के पास, चरणजीत सिंह चन्नी के पास, जो कि दलित सिख दलित नेता माने जाते हैं। और नवजोत सिंह सिद्धू ने जो है कि कोशिश यही रही लास्ट तक कि वो मुख्यमंत्री बन सके, लेकिन ऐसा संभव ना हो सका। तो आखिरकार क्या वजह है, क्या सत्ता में आई परिवर्तन, जिसको देखते हैं पहले। तो ये 20 तारीख को इन्होंने शपथ ग्रहण किया था। चरणजीत सिंह जो है कि चन्नी ने शपथ ग्रहण करने के बावजूद जो है कल इनका जो है कि इनका मंत्रालय जो है कि बंटवारा किया। तो 14 विभाग तो अपने पास एक खुद रखे, जिसमें से मुख्य विभाग है मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के पास, वो है बिजली, उत्पाद शुल्क, खनन, भू विज्ञान, पर्यावरण, नागरिक उड्डयन, इस तरीके के जो है कि इनके पास विभाग शामिल है। ठीक है, अब क्या हुआ, और जो प्रमुख मंत्री बनाए गए वो कौन है, सुखविंदर सिंह रंधावा। ठीक है ना, ये जो उप मुख्यमंत्री के तौर पे जो है इनको गृह विभाग दिया गया, और उप मुख्यमंत्री एक और थे ओपी सिंह सोनी को जो है कि स्वास्थ्य विभाग का प्रभार दिया गया है। इस तरीके से 2 उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है ना, चरण सिंह जो है कि चन्नी के मुख्यमंत्री बने हैं, और उप मुख्यमंत्री 2 हैं सुखविंदर सिंह रंधावा, जिन्हें उप गृह मंत्रालय दिया गया है, और उप मुख्यमंत्री एक और है ओपी सोनी जो है कि जिन्हें स्वास्थ्य विभाग दिया गया है। एक और वरिष्ठ नेता है ब्रह्म जो है कि महेंद्रा स्थान जो कि इनको दिया गया है स्थानीय प्रशासन और संसदीय मामलों का विभाग दिया गया है। ठीक है ना, तो आखिरकार बात क्या है, इसकी वजह से जो है कि नवजोत सिंह सिद्धू नाराज चल रहे थे। उसका कारण पहला तो यह भैया मुख्यमंत्री की पद इनको मिली नहीं, और दूसरी बात यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू जो है कि सुखजिंदर सिंह जो है कि रंधावा को उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो है कि बनाए जाने से नाराज हैं। रंधावा जाट सिख है। ठीक है ना, सिखों में भी कई ग्रुप है, क्योंकि वो हिंदू से ही बनी है ना, तो कई ग्रुप हैं, उनको उप मुख्यमंत्री बनाए जाने से जो है कि नाराज थे। और रंधावा के ये ज़्यादा चांस है कि वो जो है कि फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे जाट मंत्री के तौर पे। ठीक है, रंधावा के पास जो है कि सबसे अहम विभाग दिया गया है गृह मंत्रालय, इससे वो ज़्यादा नाराज है। दूसरी नाराजगी का कारण क्या है, करीबियों को अनदेखी की गई है। इनके जो करीबी थे, कौन कौन से भाई थे करीबी थे, कुलजीत सिंह नागरा और सुजीत सिंह जो है कि मंत्री नहीं बनाया गया, इससे नाराज थे। ये सोच रहे थे कि इनको लाल बत्ती दिलाते मंत्री बनाते, लेकिन इनकी चली नहीं उतरी। और तीसरी सी है राणा गुरजीत सिंह जो है कि पहले मंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में खनन विभाग के, लेकिन खनन विभाग में उन्होंने बहुत जो है कि गलत काम किए थे, जिसकी वजह से उनको जो है कि पद से इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन उसकी जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण को बैठाना पड़ता है राजनीति में भैया, तो इसलिए जो है कि इन्होंने इनको फिर से मंत्री बनाया गया है चन्नी द्वारा। अब 5वां कारण है अफसरशाही। इन्होंने जो है कि चन्नी ने, ठीक है ना, चरणजीत सिंह चन्नी ने जो है कि सीएम बनने के बाद चन्नी ने अपने जो है कि मर्जी से डीजीपी और मुख्य सचिव का जो है कि नियुक्त किया है। ठीक है ना, तो इससे जो है कि कैप्टन क्या है नवजोत सिंह सिद्धू नाराज है, क्योंकि इनका कहना था कि भैया हमारे ही इसमें भी चलने दो। ठीक है ना, सबसे बड़ी बात आपको बता ही दी, मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और बन नहीं पाए। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो है कि ये कारण है जिसके कारण जो है कि सारा हंगामा हुआ है। अब बढ़ते हैं हम अब महत्वपूर्ण खबर की तरफ, जो है कि वो है एक छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण खबर है कि बिहार में जो है कि देश का पहला महिला कमांडो दस्ता तैयार हुआ है। ये अर्धसैनिक बलों के नेतृत्व में जो प्रशिक्षण में तैयार हुआ है, और इसे वहाँ उन जगहों पर तैयार किया जाएगा जहाँ पर जो है कि पुलिस वालों की जो है कि कड़ी चुनौती गुजरना पड़ता है, यानी कि काफ़ी कठिन, जैसे कि उग्रवादी हमलों जैसे कि कंडीशनों में उग्रवादी प्रॉब्लम जहाँ पर होती है उस टाइप की कंडीशनों में इनको तैयार किया जाएगा। सीआरपीएफ जैसे काम करती है उस टाइप से जो है कि इनको उच्चतम राज्य स्तरीय कंडीशन में बहाल किया जाएगा। अब हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है कि कल देश को 35 नई फसलों की किस्मों को जो है कि सौगात दिया है।
ये सभी फसलें जो है कि खासियत ये है, इन किस्मों का विकास जलवायु परिवर्तन और जो है कि कुपोषण की दोहरी मार झेलने के लिए बनाया गया है। यानी कि ये पर्यावरण की हर जो है कि परिस्थिति को झेल सकती है, और दूसरा जो है कि कुपोषण से लड़ने की क्षमता होगी। अर्थात ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, जिंक, आयरन, इन सबसे जो है तत्वों से भरपूर होगी। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक जगह है, छत्तीसगढ़ की जगह में जो है कि रायपुर में एक जगह है, उस जगह का नाम है बरौंडा। बरौंडा नामक जगह से जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जगह के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस आयोजन का करता था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है ना। इसके अंतर्गत सभी कृषि अनुसंधान केंद्र, ठीक है ना, विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्रों में जो है कि कॉन्फ्रेंसिंग की गई थी, और 35 किस्मों का जो है कि देश को सौगात में दी गई थी। नई नई किस्में हैं, सब किस्मों की अपनी अपनी खासियत है। तो गेहूं की जो है कि 5 किस्में हैं, DBW 332, HI 1636, HI 8823 और HUW 838, APJW 1538। ये सभी किस्में जो है कि क्या खासियत है, ये अधिक प्रोटीन वाली है, लौह तत्व से भरपूर है और जिंक से भरपूर है, ठीक है। दूसरा है बाजरा। बाजरा का है PB 1877 और HB जो है कि 67 है। ये दोनों जो है खासियत क्या है, लौह तत्व से जो है कि भरपूर है और जिंक से भी भरपूर है। तीसरा है कुट्टू, इसका जो आया है किस्म वो है हिम फाफड़ा। और चौथा जो है कि है हमारा सरसों। तो सरसों का पूसा जो है कि 00 और सरसों का 33। ये 2 फसलें हैं जो है कि जो किस्में हैं जो तैयार की गई है। अब हम एक एक करके जो है कि अन्य 10 जो है कि महत्वपूर्ण फसल है इसके बीच तैयार की एक किस्म है उसकी चर्चा करते हैं। तो उनमें जो महत्वपूर्ण है, पहला है कवि नोवा, ठीक है। ये हिम शक्ति है इसका जो है कि उच्च प्रोटीन सामग्री है 15.64 और तेल इसके मिलेगा 8.91%, ठीक है। सोयाबीन NRC 138 है। यह यांत्रिक कटाई के लिए जो है कि जल्दी परिपक्व होने के योग्य है, यानी कि जल्दी तैयार हो जाएगा। उसके बाद है सोयाबीन का ही एक और नई है किस्म है KVVS 1 करूल, ठीक है ना। ये सोयाबीन की पहली किस्म है जिसमें हरी फली जो एक होती है जो खपत के लिए उपयुक्त होती है। चौथा है सरसों का पूसा 00 मस्टर्ड 38 है। यह उच्च उपज जो है कि 26.4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर देगा, ठीक है ना। और तीसरा है अरहर का है IPH 15-3। ये जल्दी परिपक्व हो जाएगा कितने दिनों के अंदर, 150 दिनों के अंदर, और मुरझाने और बांझपन जैसे कि इसमें रोग नहीं होगी। ये इसकी जो है प्रतिरोधक क्षमता है। चावल का पूसा बासमती 1979, यह सीधी बुआई के लिए उपयुक्त है, यानी कि डायरेक्ट इसकी बुआई कर सकते हैं, बीड़ा तैयार करने की जरूरत नहीं है। मक्का का CFB, ये जो है कि आयरन, प्रोटीन और जिंक से भरपूर है। मक्का का ही है CFMB, ये आयरन, जिंक, प्रोटीन से भरपूर है। 10वां है गेहूं का DW 237 है। उच्च उपज देने वाली गेहूं की किस्म है और इसमें जो है कि जिंक की मात्रा बहुत अत्यधिक है, ठीक है। तो इस तरीके से सभी की जो है कि महत्वपूर्ण फसलों के बारे में बताया। अब हम बढ़ते हैं आगे नई खबर की तरफ। अब हम बात करते हैं हाइपरसोनिक जो है कि लड़ाकू विमानों की। हाइपरसोनिक लड़ाकू विमानों की बात करते हैं तो उससे में महत्वपूर्ण भाई ये है कि अमेरिका ने जो है कि एक पिछले हफ्ते में एक लड़ाकू जो है कि तैयार किया है विमान है, ये मिसाइल यह जो है कि तैयार किया है रेथियन टेक्नोलॉजी से तैयार की गई है, विकसित की गई है मिसाइल। ये हाइपरसोनिक एयर जो है कि ब्रीथिंग पर आधारित है, ठीक है ना। ठीक है।
तो एयर ब्रीथिंग क्या होता है पहले हम वो देख लेते हैं। एयर ब्रीथिंग मिसाइल है कि इंजन को जो है कि ईंधन के इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ये मिसाइलें जो है कि इंजन संचालन प्रणाली के लिहाज से रॉकेट मिसाइलों से अलग होती है। रॉकेट मिसाइलें खुद के लिए जो है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन से लैस रहती है, ठीक है ना। उन्हें जो वायुमंडल से भी हमला करने में सक्षम होता है। तो इस तरीके से जो है कि ये एयर ब्रीथिंग सिस्टम पर आधारित है, यानी कि ऑक्सीजन की इनको जरूरत पड़ेगी। तो क्या खासियत है इसकी? खासियत यह है कि जो है कि ध्वनि से 5 गुना तेजी से जो है कि वार करने में सफल है। ये आसमान में उड़ सकती है और 6200 किलोमीटर की जो है कि प्रति घंटे की रफ्तार से जो है कि ये अपने लक्ष्य को टारगेट कर सकती है। ये इसकी रफ्तार है, ठीक है ना। ये ध्वनि की जो है कि से 5 गुना तेजी से उड़ सकती है आसमान में। और जब अपने टारगेटों की टारगेट पर अचीव करने की बात होगी तो 6200 किलोमीटर जो है कि पर घंटे की रफ्तार से जो है कि अपने टारगेट को नष्ट कर सकती है। तो हम बात करते हैं कि भैया आखिर इस मामले में और से कौन कौन से देश हैं और उनकी क्या कंडीशन है। तो नंबर 1 पे एक और आता है, इसके बाद रूस है, जो जुलाई जो है कि जुलाई में 17 जो है कि जिरकॉन नाम से जो है कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की जो परीक्षण किया था, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन ने किया था। उन्होंने अपनी उन्नत जो है कि प्रणाली का करार दिया था, ठीक है। उसी दौर में एक और इसकी जो है रफ्तार है कितनी अपने टारगेट को अचीव करने का 7400 जो है कि 80, यानी कि ये अमेरिका वाले से थोड़ा सा कम है, नहीं थोड़ा सा जो है कि थोड़ा ज़्यादा ही है, कम करा ज़्यादा ही है। यह प्रति घंटे की रफ्तार से 10,000 किलोमीटर की जो है कि लक्ष्य तक भेज सकता है। इसको रडार को चकमा देने में समर्थ है, क्योंकि यह जो कि अपने आगे क्या करता है कि रक्त प्लाज्मा तैयार कर देता है जो रडार को धोखा देने में समर्थ होती है। अब हम बात करते हैं चीन की। तो चीन ने डीएलएफ जो है कि जेडएफ जो है कि और जो है कि डीएलएफ 17 नाम की एक जो हाइपरसोनिक हथियार प्रणाली विकसित किया है, ठीक है ना, 2019 में किया था। यस 6173 किलोमीटर की जो है कि प्रति घंटे की रफ्तार से जो है कि 12,360 किलोमीटर की जो है प्रति घंटे तक रफ्तार तक जो है कि अख्तियार करने में समर्थ है, यानी कि ये भी जो है काफी हद तक खतरनाक माना जा सकता है। भारत के डीआरडीओ ने भी जो है कि वायुसेना के लिए शौर्य नाम की जो है कि हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप किया था, जो 9187 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है उड़ान भरने में समर्थ है और 900 किलोमीटर की जो है दूरी तक जो है लक्ष्य को भेज सकता है, ठीक है। यानी कि ये थोड़ा कमजोर है रूस और जो है कि बाकी रूस, अमेरिका और चीन की तुलना में। अब बात करते हैं अमूल के शहद की। अमूल ने एक शहद जो है कि उत्पाद मार्केट में लाया है जिसका नाम है अमूल शहद, ठीक है। अमूल क्या है? एक सहकारिता समिति है और इसने अमूल शहद नाम से एक नया प्रोडक्ट लाया है। ये जो है कि हमारे कृषि मंत्री जो है हमारी जो है कि कृषि एवं सहकारिता मंत्री जो है हमारे की नरेंद्र तोमर है, उन्होंने इस बात को आयोजन किया, इसका उद्घाटन किया अमूल के। अब हम बात करते हैं कि दुनिया के सबसे खतरनाक मुल्क पाकिस्तान के बारे में। क्या है आखिर, क्या खास बात है पाकिस्तान के बारे में? बात यह है कि अमेरिका की एक संगठन है जो आतंकवादी संगठनों पर जो है कि अपना रिपोर्ट प्रकाशित करती है। इसका कहना है कि पाकिस्तान में जो है कि 12 ऐसे खतरनाक आतंकवादी संगठन है जो पूरे विश्व के लिए क्या है, खतरा है। पाकिस्तान जो है कि 12 आतंकवादी संगठनों का क्या है, पनाहगार बना हुआ है। ये कौन कहा है? ये कहा है अमेरिकी एजेंसी है CRS, ठीक है, कांग्रेस रिसर्च सर्विस ने कहा है। इन 12 आतंकवादी संगठनों को इसने 5 ग्रुपों में बांटा है। पहला है वैश्विक स्तर के आतंकवादी संगठन, दूसरा है अफगानिस्तान केंद्रित आतंकवादी संगठन, भारत और विशेषकर कश्मीर केंद्रित आतंकवादी संगठन, चौथा है घरेलू मामलों के आतंकवादी संगठन और पांचवा जो है कि सीमित रहने वाले आतंकवादी संगठन।
तो इनमें से हम महत्वपूर्ण जो है कि आतंकवादियों के नाम बताते हैं आपको, या पहले तो 12 के बता देते हैं। लश्कर तैयबा है, ये 1980 से सक्रिय है। हिजबुल मुजाहिदीन है, 1989 से सक्रिय है। जैश ए मोहम्मद, ये 2000 से सक्रिय है। मसूद अजहर जो है कि कश्मीरी मसूद जो है कि मसूद अजहर जो के संस्थापक हैं, जो कश्मीरी थे, मतलब कश्मीरी, ठीक है। अल-कायदा जो कि ओसामा बिन लादेन की पार्टी थी, अल जवाहिरी, इसको भी लीड कर रहे हैं। हरकत उल जो है कि उल जिहाद इस्लामी, ये 1980 में गठित हुई थी, ये भी अभी सक्रिय है। अल-कायदा इन द जो है कि इंडिया सब कोऑर्डिनेट, ये भी सक्रिय है। 7वां जो है इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस, ये भी सक्रिय है पाकिस्तान में। 8वां अफगानिस्तान तालिबान हक्कानी नेटवर्क, जो काबुल पे कब्जा किया था, ये वही हक्कानी नेटवर्क है। तहरीक है जो है कि तालिबान, 10वां है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, 11वां है जुदाबल्ला, 12वां है लश्कर जहांगीर। इस तरीके से क्या प्रमुख संगठन है, आतंकवादी संगठन। अब एक एक करके जो है कि प्रमुख संगठनों यानी कि तकरीबन 5 आतंकवादी संगठनों के बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला लश्कर तैयबा। लश्कर तैयबा जो है कि 1980 के दशक में गठित हुई थी। ये जो है कि इसका मुख्य हम इसने क्या किया था, कई आतंकवादी हमलों को जो है कि अंजाम दिया था। मुंबई के जो 2008 के जो आतंकवादी घटना था, इसको अंजाम देने वाला यही है भैया। हिजबुल मुजाहिदीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस्लामिक जो है कि आतंकवादी संगठन माना जाता है इसे। और जम्मू कश्मीर में अपराध करने वाला सबसे बड़ा संगठन भी यही है, ठीक है। हरकत उल जिहाद इस्लामी, ठीक है ना, ये जो है कि सोवियत रूस से लड़ने के लिए बनाई गई थी, सोवियत सेनाओं को भगाने के लिए उससे भगाई, ठीक है ना। जैसे मोहम्मद, इसका कश्मीरी आतंकवादी जो है कि नेता, जो है कि कश्मीरी आतंकवादी नेता किए थे, मसूद अजहर ने इसको स्थापना किया था। अब आता है लास्ट में अल-कायदा। अल-कायदा जो है कि सोवियत रूस को भगाने के लिए आई थी, संगठन बनी थी। इसके जो है कि ओसामा बिन लादेन प्रमुख थे, उसके बाद जो है अल जवाहिरी इसके प्रमुख हैं। और ये संगठन आज भी सक्रिय है पाकिस्तान में और वैश्विक स्तर पर काम कर रहा है, ठीक है। तो हमारा करंट अफेयर यही समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो भी प्रॉब्लम आए जिस तरीके से हो उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। आप हम सजेस्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो है कि बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। ओके, धन्यवाद।